ऊपर आइए बैनर्जी साहब, जना, रुद्रा भैया। सेम उधर सेम वहाँ से भी देखते हैं। अच्छा Okay, with that we are opening for the media questions. I'm sure you have lots of them. We have mics in the audience, so we request you to please shoot out your questions. Also, tell us your name as you ask your question. किधर थे हो? अभी अंबानी के शादी में। अभी ये कैसा था? कौन? अभी मैं ऐसा। Hello. That's you. This side, this side, this side, this side. This side ही आपको हाथ हुआ। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मेरे राइट। खड़े हो जाओ। सामने। बोलो। Hi विशाल। ज्योति, meet Mr. विशाल अंबानी। अंबानी have not met. एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया था कि स्त्री 1 के एक सीन में काफी सारी चीजें हुई थी, आपने रियल भूत को भी महसूस किया था। स्त्री 2 में ऐसा कुछ हुआ था ड्यूरिंग द शूट, कुछ ऐसा चीजें आपने कुछ महसूस की थी? यार बच गए इस बार नहीं, स्त्री 1 में जरूर हमने ऐसा महसूस किया था, पर स्त्री 2 की शूट पे तो आई थिंक इस बार जो हमारी फिल्म में जो सरकटा बने हैं उनको जब आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे ना तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो वाकई में बहुत, एक्चुअली हमने अमर को बोला भी था क्योंकि हमने कुछ दिन शूट किया था, हम जब बात करते कि सरकटा, फिर हम वो आए कुछ दिन बाद शूट पे 10 दिन बाद, तो हमने अमर को बोला वापस रीशूट करें, बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है सरकटा, क्योंकि फिर और ज्यादा डर लगता उनको देख के। बट हाँ वो हुआ था, उसके अलावा कुछ ऐसा स्पूकी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट फिल्म अपने आप में आप देखेंगे तो ऑफकोर्स जैसा कि स्त्री 1 भी थी कि 80% कॉमेडी है, 20% थोड़ा हॉरर है, लेकिन उसमें भी हम आपको हंसाएंगे, तो वैसा ही है। जी मेरा सवाल श्रद्धा जी। मूवी की बात करें तो पहली बार जब भूल भुलैया आया था वो एक कॉमेडी और हॉरर था, उसके बाद कई सालों बाद स्त्री मूवी आया जो कि कॉमेडी प्लस हॉरर था और काफी हिट हुआ। अब स्त्री 2 आया है और आप पहले आपकी मैडम फिल्म में मुंजा आया, तो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले लोग सोचते थे कि हॉरर है तो काफी डरावनी मूवी होगी, लेकिन अब आप लोग उसमें कॉमेडी भी ला रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है अब हॉरर में जो आप कॉमेडी दिखा रहे हो वो, क्योंकि हॉरर पहले लोगों का कॉन्सेप्ट माइंडसेट एक अलग ही था, लेकिन अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या? मैं आपको ऑनेस्टली जवाब देता हूँ, मैं हॉरर देख नहीं सकता, तो मैंने कॉमेडी डाली है कि मैं देख सकूँ, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो क्लीन हॉरर देख नहीं सकते, तो करेक्ट, तो इसलिए बनाई हमने। अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन राइटिंग की, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है कि हॉरर प्लस कॉमेडी में कोई डायलॉग? उन्हें देखिए वो दोनों हॉरर और कॉमेडी साथ में दिखते हैं। नहीं बहुत मुश्किल काम है, मतलब टाइट रोप पे चलने जैसा है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा इधर हो गए तो गिर जाएंगे, थोड़ा इधर हो गए तो गिर जाएंगे, तो इट्स टफ, बट टीम मेन इसमें इम्पोर्टेंट है, मतलब स्क्रीन प्ले एक ही पार्ट है उसका, ये 4 पिलर पे खड़ी है, जो लाइन डायरेक्ट करता है, जो बोलता है, जो उसके ऊपर रिएक्ट करता है, वो सारी चीजें अगर सेम हुई तभी जाके वो कॉमेडी बनती है। अभिषेक जी मेरा सवाल आपसे है, तक आप साइलेंट बैठे, लेकिन फर्स्ट फिल्म में आपने काफी धमाल किया था, राइट, और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में आप क्या कुछ अलग अनोखा कर रहे हैं और कितना कुछ आपका पागलपन रहने वाला है? अभिषेक नहीं, आई थिंक जना काफी मैच्योर हो गया है और बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया है। हाँ अमर भाई, ही इज नाउ अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर, ही इज नाउ स्मार्टर। दिल्ली में हवा लगती है, क्रैक्स द मिस्ट्री ना, आईएएस ऑफिसर बन गया। कुछ नहीं बदला है, आई थिंक, मतलब इन 6 सालों में जना की बुद्धि में बिल्कुल भी कोई क्या बोलते हैं फर्क नहीं आया है, वैसा का वैसा ही है। आई थिंक और ज्यादा गधा हो गया मुझे लगता है, और आईएएस की तैयारी कर रहा है, दैट्स वन थिंग जो आप लोगों ने भेड़िया में भी देखा। तो ये तुमने बोला ये बड़ी कुर्सियां रखने को जना? नहीं मैंने नहीं बोला सर, ये किसके लिए? सरकटा सरकटा के लिए, सरकटा के लिए।
वो यही है। अच्छा, Stree would not be Stree without the music of Stree. And what is good in Stree 2 is that Sachin Jigar have given you all new songs. तो इन समर्थन से शिवली रामपुरी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अब तक लेडी डॉन का भी किरदार निभाया और आपने रोमांटिक भी भूमिकाएं निभाई और हॉरर भूमिका में भी अब आप आई हैं, तो आपको इन सारे जो अपने रोल प्ले किए हैं, कौन सा रोल सबसे ज्यादा अच्छा लगा? दिल के करीब कौन सा रोल है आपके? ऑडियंस पोल कर सकती हूँ? एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस विल अग्री कि बहुत टफ होता है चूज करना कि कौन सा किरदार सबसे फेवरेट है. I think as an actor you get an opportunity, a great opportunity to play different characters. आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग characters जीते हैं, तो definitely बहुत difficult है. Each character becomes a part of me, I feel. तो even वो लेडी डॉन भी मेरे अंदर है अभी. एंड पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि if you guys would choose a character of mine, आपको कौन सा पसंद है? And आरोही from आशिकी. yes. हाँ. तो आई फील कि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है. स्त्री में जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए. आई हैव नॉट डन अ पार्ट लाइक दिस, और इस फिल्म में भी और ज़्यादा कुछ स्पेशल है. तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट. पंकज सर, योर सेंटर. That the Don still exists in you. So does the Stree, the Bhutani is still there around? And what was your feeling when you were doing it? Did you yourself feel some negative energy? कुछ experience था आपका 1 and 2 दोनों में? Is the Bhutani and me? Yeah. यार आई विश, बिकॉज जो भूतनी के सुपर पावर्स होते हैं वो बहुत कमाल होते हैं. तो आई विश कि यू नो जो भूत कर सकते हैं वो उड़ सकते हैं और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं. आई विश कि वो सुपर पावर मुझ में होती. लकीली एज एन एक्टर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आपको वो रिग विग पे डाल के ना उड़ाते हैं सेट पे, तो वो भी फीलिंग आ जाती है. तो पर नहीं यार, मतलब सुपर पावर्स I तो wanted to ask, those negative shades do you possess? Do you think you have them in you? Who says they're negative? I mean to say those Superpowers. No, the वो पूछ रहे हैं आपने कभी अपनी चोटी से किसको रियल लाइफ में मारा है क्या? अब वो पूछ रहे हैं. Have you ever done some evil in life? See, this चोटी has done is a खतरनाक one in this one. ये चोटी मतलब इससे अगर आपको पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगेगी आपको. तो I'll say कि मज़ा आया. As you saw in the trailer, इसको ये करने में बहुत मज़ा. थैंक यू. इलेक्ट्रिक 20,000 वॉट की चोटी है ये. हेलो, हाय. कि काफ़ी बढ़िया फिल्म थी और बहुत लोगों ने पसंद किया था, इंक्लूडिंग मी. करेक्टर में एकदम आप घुस जाते हैं, ये तो पता चलता ही है. तो ये इंस्पिरेशन आप कहीं से लेते हैं कि खुद को बार बार आईने के सामने देखकर ऐसा कुछ करते हैं, या कोई इंस्पिरेशन? आईने के सामने तो मैं बिल्कुल लेता हूँ अपने आप को. वो सुबह सिर्फ एक बार नहाने के बाद जब लाली पाउडर लगाते हुए क्रीम दर्जता भी, इसके अलावा नहीं. बट ऑनेस्टली आई थिंक हर फिल्म की अलग डिमांड होती है, हर कैरेक्टर की अलग डिमांड होती है. श्रीकांत एक बहुत अलग फिल्म है, वो बायोपिक है, तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट श्रीकांत अगेन एंड अगेन. यू हैव टू स्पेंड टाइम विद रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. तो वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत वक्त लगता है. वो किया था. पर फिर जहाँ पे विक्की की बात आती है, स्त्री की, तो इट्स मोर अबाउट, जैसे अमर ने कहा, विक्की प्लीज बात तो करने दो. I love you too guys. तो वो इट्स अबाउट मोर अबाउट हैविंग फन. जैसे अमर ने बताया कि हम सेट पे जाके ऑफ कोर्स कैरेक्टर समझ आ गया है, लैंग्वेज आपने पकड़ लिया है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब कुछ आपके दिमाग में है. बट देन इट्स मोर अबाउट जस्ट बीइंग इन द मोमेंट एंड हैविंग फन इन द सीन. जो आई थिंक आप देखेंगे इस फिल्म में, आई थिंक जना और विक्की की जो आपको दिखेगी एक जो मस्ती है ना, वो बहुत ज्यादा निकल गई है इस फिल्म में. असली प्यार तो हमारे बीच में. डायलेक्ट इज नॉट दैट इजी सर. हेलो सर, डायलेक्ट जो किसी का एक भाषा, एक बोली, इतना आसान नहीं होता है. बट आई थिंक यू हैव प्रूव्ड दैट मैनी फिल्म्स दैट यू हैव. आई थिंक ये राज ने 5-6 पिक्चर पहले ही कर दी.